गई है इस सॉन्ग की। और आज हमारे चीफ गेस्ट भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो कि म्यूजिक कंपोजर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, दिलीप सेन जी। और इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो आज इन बड़ी हस्तियों के सामने हम वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में हिमांशी गौरी जो कि अपकमिंग एक्टर हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। जो फीचर कर रही है इस वीडियो में, ऐसी बंसी बजा दो कन्हैया से अपनी शुरुआत कर रही हैं। और एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची बैठी है। बेटा आपका नाम क्या है? दिया। हाँ, दिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जिसकी फीचर इस भजन में हो रही है माँ शारदा से। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे एक बार कि सबसे पहले कौन सी वीडियो दिखानी चाहिए? जो सी वीडियो चला दे माँ। एक काम करते हैं, हम छोटी बच्ची है पहले उससे शुरुआत करते हैं। माता जी बन के बैठी हुई, बहुत सुंदर सी प्यारी सी है। तो एक बार हम माँ शारदा वीडियो से शुरुआत करते हैं। आप इनकी वीडियो देखिए, फिर आगे का कार्यक्रम हम डिस्कस करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे माहौल के लिए। ये वाली हर्ष बता दिया था आपने? ठीक है। लाइट ऑफ। डांस मास्टर हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। और मैं जयपुर घराने से हूँ। मैं भी जयपुर घराने की। जी हाँ, और मेरे बड़े भाई साहब का नाम है शंभू सेन जी, भाई जिनके शागिर्दों में हेमा मालिनी जी, योगिता वाली, लक्ष्मी छाया, सुजाता, काफी लंबी लिस्ट है हमारे परिवार की। क्या बात है सर। तो बाकी तो ये सारे मीडिया जानती है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैंने भजन अब तक करीबन 30 सीरीज में करीबन भोले के तो काफी कर चुका हूँ, कृष्ण राधा के भी काफी किए। मतलब अभी हाल ही में मैंने 250-300 भजन रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मैंने जो इससे खास करके आपके वीडियो एल्बम में एक बात देखी कि आम पब्लिक से जुड़ना, क्योंकि हम लोग जब कोई डांस कोरियोग्राफ करते हैं तो ऐसा कर देते हैं कि उसके लिए हमें वो गाना देखने के बाद में कोई डांस मास्टर रखने की जरूरत पड़ती है, तो जाके हम वो गाना कर पाते हैं। मगर हमारी बहन जी ने जो कोशिश की, हमारे आर्टिस्ट ने जो कोशिश की, गुड़िया ने जो कोशिश की, रुपेश जी आपने भी जो कोशिश की, बहुत अच्छी की। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गाना ऐसा है, दोनों गाने अपने आप में, कि आप अपने घर में बैठ के और इसको खुद ही अपने आप एंजॉय करके खुद इस पे अपने भाव बना सकते हैं। तो ये आपने बहुत बड़ी बात की। तो मुझे लगता है कि 2025 का ये बहुत बड़ा एल्बम होगा। इसमें आप लोगों ने जो मेहनत की है इसमें आप कामयाब होंगे। परिवार आपका कामयाब था, है, आगे भी रहेगा। और ये आपकी पहली कोशिश नहीं कह सकता, ये एक दुआओं भरी कोशिश है आपकी, इसमें सबकी दुआएं जुड़ी हुई है। और मैं यही चाहूंगा मीडिया से कि बेटा तुम लोगों ने तो सभी के इंटरव्यूज लिए हैं, सभी को प्रमोट किया है। इस टाइप की कंपनी को जो अपकमिंग में है और अपकमिंग में हमारे सारे बच्चे हों, तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो। और मैं वसीम भाई का, नज़मा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई इन दोनों मेरे लाडलों ने मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका दिया। और इतना ही कहूंगा कि संगीत जो है वो लेमन है, ले मतलब एक दूसरे की भाषा है। जैसे उसमें दा 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 दा, मतलब आपको उसको याद करने के लिए दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, एक में आपको ध्यान में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इनके लिए 2,000 तालियां बजाइए। एक एक करके मेरे साथ सबको चलिए। नहीं अच्छी अच्छी सर लगना चाहिए क्या नहीं सेंटर से लीजिए फोटो। अच्छा। क्या बात। आइए अरे हम लोग ले रहे वसीम जी अपना काम। चलिए रोल। ये कौन है गोल गोल कर रहा है? गोल नहीं री बाबा मेरा। वो दोनों स्टैंड ही पीछे लगा। थोड़ा थोड़ा और इधर आइए ना सर, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल को मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट थोड़ा। हाँ सर, पूरा हाउस जा रहा है उधर। चलो ठीक है ठीक है। और थोड़ा क्लोज आइए। कम क्लोज कोई चला गया है थोड़ा। हाँ वसीम भाई मोबाइल आ रहा है आपका। आप मेरे परिवार की हो, ये ओके भाई। सर यहाँ देखिए, हमारी बिटिया ही हो आप। बस प्रॉपर। सर यहाँ देखिए, सर सामने देखिए एकदम। दिलीप जी ऊपर किसके ऊपर आइए बैठिए। हरे राम आप बैठ रुकिए, हम लोग बना रहे सर। मिल रहे वसीम भाई बना रहे, मिल जाएगा सर।
कैमरे में दिखाइए सामने क्या है। अरे वाह, क्या बात है। तालियां हो जाए एक बार। बहुत ही सुंदर पोस्टर और ये बनाया। क्या बात है सर, अभी हाथ लगाइए सर, थोड़ा क्लोज आ जाइए सब कम लोग। क्लोज। मैम सुंदर, जय मां शारदा। नेक्स्ट वेट 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 पोस्टर का होगा तो थैंक यू वेरी लगाइए, हाथ लगाइए, थोड़ा सा क्लोज में हाथ लगाइए, हाथ लगाइए सर। रुपेश जी हल्का सा अंदर। हाँ जी, अब ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे गाने को कोरियोग्राफ किया तो यहाँ हार्ट पे टच होता है। थैंक्स टू हमारी सरस्वती माँ, हमारी गुड़िया रानी, एंड स्पेशल थैंक्स टू हिमांशी जिसने इस तरीके के चैलेंज को एक्सेप्ट किया, परफॉर्म किया। एंड थैंक्स टू एवरीवन जो यहाँ पे सब लोग हैं, वसीम भाई एंड नज़मा मैम, सब मीडिया के लोग। और स्पेशल थैंक्स टू हिमांशी मदर जो उन्होंने इसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो सो मच। बोलिए, आप अपने कुछ बोलिए। जय श्री कृष्णा एवरीवन, दिस इज मी हिमांशी गौड़। तो सबसे पहले मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, बिकॉज आई एम कृष्णा डिवोटी। तो मैंने सोचा नहीं था कि मुंबई में आते मुझे कृष्ण जी का एक सॉन्ग करने को मिलेगा। सो फॉर मी दिस इज अ वेरी ह्यूज, यू नो, लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू डू मोर वर्क विद सर। थैंक यू। सरस्वती माता ही बोल सकते हैं। हेलो बोल दे। बोल लो, हाँ बहन जी। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और नमस्ते। खास करके रुपेश जी के साथ मैं पहली बार नहीं मिली हूँ। आज से कोविड के टाइम में मैं अपना रिकॉर्डिंग करने आई थी और बेटे ने VFX किया था और सर ने मुझे बहुत हेल्प की थी। वो मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी और पहली मुलाकात थी। उसके बाद मैं अपनी छोटी बेटी के साथ यहाँ आई हूँ और अब दोनों बेटे मेरे यही हैं और मैं खुद क्लासिकल डांसर हूँ। तो ये काम जब रुपेश जी ने मेरे बेटे से कहा होगा और मुझे संडे के दिन इसने 1 घंटे पहले कहा, मम्मी आप ये गाना सुन के तुरंत आइए और ओशिवारा में शूटिंग करनी है, एक किसी को सिखाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बस वही एक छोटा सा एक आपस में हम सबका मिलन था और बहुत कम समय में हमने हिमांशी से मैं मिली। इस बच्चे से, ये बहुत टैलेंटेड बच्ची है और मैं इसकी मदर से कहूँगी स्पेशली कि इसके टैलेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ मेरे लिए ये पहला अनुभव था कि मैं अपने बेटी के साथ काम कर रही थी। रुपेश जी के साथ तो मुलाकात थी, लेकिन एक पूरी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ काम करना अपने आप में बहुत खूबसूरत अनुभव था मेरा और मैं आशा करती हूँ कि हम आगे भी इस तरह करें। गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड सबसे पहले थैंक यू एवरीवन कि आप लोग आए और हमारी आर्ट और हमारे इस अपकमिंग वेंचर ताल ट्यून म्यूजिक जो है उसमें जो भजन आया है उसको आपने सराहा। और सबसे पहले ये जो रचना थी ये सबसे पहले हमारे सर रुपेश राय सिकन जी की थी और वो इस आइडिया के साथ आए थे कि लेट्स डू समथिंग डिवोशनल। आजकल दुनिया बहुत कुछ बना रही है लेकिन ईश्वर को याद करना ये सबसे बड़ी चीज है। और इट्स मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत VFX करता हूँ, डायरेक्शन भी कर रहा हूँ, लेकिन भगवान के लिए कुछ ऐसा करने मिले तो वो एक एंड थैंक यू अगेन टू सर कि उन्होंने मेरे साथ साथ जब बोला कि मदर आएंगी और मदर अगर उनको कोरियोग्राफ करेंगी तो वो और एक अलग लेवल पे चला जाएगा। एंड सो वंडरफुल टू सी हिमांशी, लाइक she grasped the choreography in the fraction of seconds. Now this is called art. वो अपनी आर्ट में बेस्ट है, हमने अपना आर्ट बेस्ट दिया। विजन सर का था और हम सब ने मिलकर, दिया के साथ मिलकर हमने बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा। अब आपको जो क्वेश्चनिंग करनी है मैं अपना परिचय दे दूं। सर आपको कौन जानता नहीं?
नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और इस वक्त मैं आया हुआ हूँ यहाँ एक म्यूजिक एल्बम की लॉन्चिंग में, जिसमें मेरे साथ बैठी हुई सुपरस्टार हिमांशी जी। और आप समझ लीजिए कि इनकी मुस्कुराहट से आपको लगता है कि अपकमिंग स्टार है। 2 गाने मैंने देखे माँ शारदा के, कृष्णा जी की। इसको हमारी बहन जी ने बड़े प्यार से डायरेक्ट किया। रुपेश जी के लिए इतना कहूँगा कि जैसी उनकी पर्सनैलिटी है वैसे स्टार हैं, हमेशा सदाबहार हीरो ही है मेरे। तो जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो पर्सनैलिटी अमिताभ जैसी पर्सनैलिटी लेके वो हैं। उन्होंने बहुत प्यारी कोशिश की और मुझे नहीं लगता है कि ये गाना देख के आपको लगेगा कि इन लोगों ने फर्स्ट टाइम काम किया है। ऐसा लगता है कि बड़ी सुलझे हुए और बहुत ही श्रद्धा के साथ में इसमें हर चीज़ के, राइटिंग से लेके, म्यूजिक से लेके, परफॉर्म से लेके, VFX से लेके, डांस मूवमेंट। मैं खास करके डांस मूवमेंट ये देख रहा था कि जब ये हाथ यहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मतलब एक लेमैन की तरह के इसको कॉमन आदमी भी कर सके। तो ये सादगी से जिस हिसाब से ये एल्बम बना है, मैंने भी काफ़ी भजन किए हैं और मैंने भी, अब क्योंकि मेरे वालों में तो ज़्यादा और भड़का रहता है, काफ़ी क्राउड रहता है, मगर इसमें बड़ी सादगी से ये बिटिया ने बहुत अच्छा काम किया है, गुड़िया ने भी बहुत अच्छा काम किया। और इनके खास करके डायरेक्टर साहब को भी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और ख़ास करके पूरी टीम को और ताल ट्यून म्यूज़िक कंपनी को। और मेरा वादा है इनसे कि बस ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़े और हम जैसे कलाकारों को भी सहयोग देवे, काम देवे हम लोगों को। बस मेरी प्रभु से, भोलेनाथ से, अल्लाह से यही प्रार्थना है कि 2025 का ये सबसे बड़ा एल्बम बने। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। हाँ जी मैडम जी बोलिए। बताइए आपने। Hello everyone, मेरा नाम हिमांशी गौड़ है and I'm from Jaipur, Rajasthan. Recently Mumbai shipped to you, so yeah, trying क्या my पूछना best. क्वेश्चन जी जी पहले मेरे को ही पूछने दीजिए, चलिए। पहले मैं पूछ लेता आप हूँ। बॉलीवुड आप में आने अरे के ठहर भाई, पहले मेरे को पूछना। आप जयपुर में कहाँ से हैं? झोटवाड़ा. छोटवाड़ा से हैं, वेरी गुड। तो वहाँ जयपुर में आपने किसी से कथक की ट्रेनिंग ली? No. तो आपके अदाओं में तो लग रहा है कि आप जिस हिसाब से मूवमेंट पकड़ रही थी, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने डांस सीखा नहीं? हाँ, लाइक डांस करना पसंद है बट मैं कृष्णा डिवोटी हूँ, तो जब मैं वो कर रही थी तो बस पता नहीं, वो अपने आप बहुत अच्छा आ रहा था। और मैम ने इतनी, मतलब जो कोरियोग्राफी दी थी वो इतना इजी लगा मुझे कि वो इजीली मेरे से हो गया। बेटा, जिस परिवार से आपके गुरु जिन्होंने ये डायरेक्शन दिया है, उनका नाम भी हम लोग लेते हैं तो कान पकड़ के लेते हैं। तो मतलब यू आर वेरी लक्की कि आपको इतने बड़े परिवार की सदस्य ने आपको मतलब टीच किया या आपको गाइड दिया। बहुत बड़ी बात है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली दीजिए। जी मैंने कैसे ये गाना आपके पास आया, किस तरह से गाना बताएंगे आपने? मतलब आपने भक्ति से शुरुआत की है। एक पहली शुरुआत जो होती है बॉलीवुड में, मुंबई में, एक अलग ही होती है। Yeah. तो कितना प्राउड फील करते हो कि पहला जो गाना है, मेरी शुरुआत बॉलीवुड में भक्ति गाने से हुई है, सॉन्ग से हुई है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील है बिकॉज लाइक यार सब सोचते हैं कि हम बॉलीवुड में आए तो पहले हम ऐसे काम नहीं कर रहे, लाइक मूवीज करें, सीरीज करें, ये सब। बट मेरा मानना है कि कोई भी काम हो वो पहले भगवान के आशीर्वाद से होना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। कैसे आप तक गाना पहुंचा, ये कैसे आपने मतलब यहाँ तक पहुंचे आप? जयपुर से यहाँ तक की जर्नी है? जयपुर से यहाँ तक की बहुत क्या मतलब ऐसे ही आना हुआ था। देन सर से मतलब इनके ऑफिस में ऑडिशन के लिए गई थी। मैं गई दूसरे काम के लिए थी, ऑडिशन के लिए, और सिलेक्शन मेरा सॉन्ग में हो गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे आते ही काम मिला। सो आई थिंक आई एम लकी। आपको क्या लगता है सफर काफी मुश्किल है या आसान है बॉलीवुड की, अगर आपकी एंट्री है? मुश्किल तो आई थिंक सारे प्रोफेशन ही मुश्किल होते हैं, सो इजी कोई भी नहीं होता। एंड या लाइक स्टेप बाय स्टेप अपन कोई भी काम करते हैं तो वो इजी हो जाता है। रुपेश जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको प्लेटफॉर्म दिया, आपको पहचान बनाई, एक गाना बनाया, नई लड़की को चांस दिया, क्या कहना चाहोगे? मैं फर्स्टली तो ये बोलना चाहूँगी कि ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। मैं इनके जैसे लगा नहीं था कि हाँ इनके जैसे मुंबई के बारे में जयपुर में सब ने बता रखा है कि मुंबई में ऐसे होता है वैसे होता है, बट यहाँ आके मैं इनसे मिली तो मेरा बिल्कुल जो ओपिनियन था वो मुंबई के लोगों को लेके यहाँ ये सब चेंज हो गया। एंड आई थिंक आई एम लकी कि मैं सर से आके मिली, इन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, सारा मतलब समझाया कैसे क्या होता है, और इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे वर्क वगैरह सब कुछ बताया कैसे क्या करना रहता है, सब कुछ। कोरियोग्राफी की बात करें, आपने कितना अभ्यास किया, किसने सिखाया आपको और कितने दिन की तैयारी थी आपकी? मेरे को एक दिन पहले पता चला कि मैं सॉन्ग में सेलेक्ट हुई हूँ, मैं सेट पे गई, मैं रेडी हुई एंड मैम ने कोरियोग्राफी की। हमने 2 आवर्स के अंदर ये सॉन्ग शूट कर दिया। क्या करना चाहते हैं बॉलीवुड में आप? पहला प्रोजेक्ट है, क्या सोच कर आए हैं आप?
भगवान के आशीर्वाद से हुआ है तो सब अच्छा होगा, बट मैं सोच के आई थी कि मुझे बॉलीवुड में मूवीज करनी है एंड सीरीज करनी है, सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और फ्यूचर प्रोजेक्ट आने वाले? लाइक या अभी रिवील नहीं करना चाहती, काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाइन अप है। मगर एक चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके थ्रू मैं ऑडियंस के मतलब जो सुन रहे हैं लोग, हमारी मुंबई जो है और मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है, इससे दुनिया में प्यारी लाइन कोई नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ, इतनी साफ सुथरी, जिस तरीके से क्रिस्टल होती है ना। अब आप ये कहोगे कि डरते हैं, डर आपको उन लोगों से डरना चाहिए क्योंकि जो लोग इस लाइन के नहीं है वो आपको डराते हैं। नहीं तो ऐसे ही यशराज बनहरिया, सुभाष घाई बनहरिया, संजय लीला बंसाली या दिलीप सेन नहीं बन जाते। मैं राजस्थान सुजानगढ़ से हूँ, सालासर बालाजी का नाम सुना है? उसके पड़ोस में गांव है सुजानगढ़, वहाँ के मेरे परिवार है, हमारी 5 पीढ़ियाँ हैं अभी। मेरा पड़पोता भी अभी संगीतकार है फिल्म लाइन में, मेरा पोता भी संगीतकार है, मैं भी संगीतकार हूँ। दिलीप सेन, समीर सेन, पिताजी जमाल सेन संगीतकार, बड़े भाई शंभू सेन जी संगीतकार, चाचा भतीजा दिलीप सेन, समीर सेन संगीतकार, मेरा पोता सोहेल सेन संगीतकार, अभी पड़पोता समर वो भी संगीतकार है। तो इससे बड़ी दुनिया में लाइन नहीं है। हाँ, आप एक बार ये जरूर बताइए कि जो फर्स्ट अनुभव से आपको ये समझ जाना चाहिए कि इंडस्ट्री से अच्छी कोई लाइन ही नहीं है, समझे आप? तो बाकियों को भी बोल दीजिए कि आप जरूर मुंबई आइए और अपना लक आजमाइए। देवांश जी, आपको गाना दोनों मिले थे कि पहले गाना मिला? गाने दोनों मिले थे आपको कि पहले की मिला थे दोनों मिले? मुझे एक ही सॉन्ग का पता था कि मुझे ये कृष्ण जी का सॉन्ग करना है, एंड देन मैं बस घर के लिए निकल ही रही थी, सर ने कहा कि आपको इस सॉन्ग में भी करना है। देन मतलब मेरा जैसे जयपुर से मुंबई आना सब मेरे साथ सारी चीजें होती हैं। शूटिंग के दौरान कोई ऐसी बातें हो जो कुछ हुआ हो सके, याद है कुछ? याद है काफी सारी, क्योंकि मेरा मुंबई का फर्स्ट प्रोजेक्ट था और सब इतनी अच्छी टीम थी, सबने अच्छे से गाइड किया, सब कुछ समझाया, तो मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। अब तो 2 मिनट, अब दूसरों को बुलाओ, मैं फिर उसके बाद नहीं, इनको और सवाल भी पूछना तुम। पेशे से मैं एक फिल्म मेकर हूँ और साथ साथ में विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर हूँ। और शंभू महाराज जी मेरे दादाजी रहे हैं और बिरजू महाराज जी मेरे ताऊजी रहे हैं। मैं उनका नाम लेने से भी कतरा जाता, इसलिए हकला गया यहाँ पे। लेकिन मैंने जो फील्ड चुनी है वो हमारे लेगेसी से अलग है, तो बहुत हिम्मत करके चुनी और उनका आशीर्वाद है। आज मेरी माता जी भी यहाँ बैठी हैं, मेरे पिताजी भी अभी शहर में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद है और उनके जरिए सर की मदद से, उनके आशीर्वाद से, इनके सपोर्ट से हमने ये सब करने की कोशिश करी है। एंड दिस इज हाउ आई एम हियर। किस तरह का गाना है सर, ये किस तरह का मूड है, क्या कहना चाहिए? ये देखिए, ये सबसे पहले तो ये भजन है, ये भक्ति है, ये ईश्वर के प्रति अपना समर्पण है। और बहुत अच्छा संगीत जब मैंने ये सुना, जब मुझे रुपेश सर ने सुनाया कि माँ शारदा और ऐसी बंसी बजा दो कन्हैया जो अपना भजन है, वो जब मैंने सुना तो मुझे बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज आने लग गए थे। तो मैं सर से जानना चाह रहा था कि पहले उनका क्या विजन है इस गाने को लेकर, कैसे हम इसको दिखाना चाह रहे हैं, ऑडियंस को किस तरह से हम पोर्ट्रे करेंगे। और जब मैंने उनका विजन जाना और जब मैंने उस पर वर्कआउट किया तो हम दोनों एक बहुत ही अच्छे क्रिएटिव आइडिया पे आए। तो अब ये गाना सिर्फ गाना नहीं है, इट्स लार्जर देन लाइफ, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ डिवोशन। आप आंखें बंद करेंगे तो भी ये विजुअल्स आपके दिमाग में चलेंगे। सर, संगीत म्यूजिक से जुड़े हुए काफी दिग्गज नाम लेना नहीं चाहेंगे, उनकी फैमिली से जुड़े हैं, कितना मुश्किल था आपके लिए, चैलेंजिंग था कि ये करना कि बड़ा नाम है और चीज भी अच्छी बननी चाहिए? जी जी जी, देखिए रिस्क लेना ही हमारा काम है सबसे पहली चीज तो ये है। और जब आपको अपने काम पे और अपनी कला पे विश्वास होता है तो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं रहता है, इट्स अ डिवोशन। ये एक मेडिटेशन था। जैसे मैंने अपने फादर को देखा है, मैं अपनी मॉम को देखता हूँ, जब वो रियाज करते हैं तो वो रियाज उनके लिए वर्कआउट नहीं है, वो रियाज उनके लिए मेडिटेशन हो जाती है। तो सिमिलरली व्हेन आई डू वीएफएक्स और डायरेक्शन, इट्स जस्ट गोज, मतलब मुझे पता भी नहीं चलता कब अच्छे से हो गया, वो ऊपर वाला कराता है और मैं करता चला जाता हूँ। लोग जितने भी गाने होते हैं भक्ति के हो या वो एक रियल लोकेशन पे शूट किए जाते हैं, तो आपने वीएफएक्स के जरिए ही क्यों किया इसको? रियल भी कर सकते थे लोग? ये अच्छा सवाल है आपका। हमने कोशिश बहुत करी। मैं चाहता था कि हम लोग पहले रियल लोकेशन पे जाएं, हम वहाँ पे एक्सप्लोर करें, पर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वहाँ जब आप मंदिर के अंदर शूटिंग करने जाते हो तो वो क्रिएटिव लिबर्टी हम नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि भक्तजन भी होते हैं, प्लस वहाँ पे एक प्राइवेसी रहती है, एक सिक्योरिटी रहती है। उस रिदम को मैं तोड़ना नहीं चाह रहा था सिर्फ अपने भजन के लिए।
लेकिन जब मैंने कहा कि ईश्वर की दया से हमारे पास एक कला है, विजुअल इफेक्ट्स है, तो हम क्यों ना इसको लार्जर देन लाइफ दिखाएं, क्यों ना हम इसको ऐसा दिखाएं कि आप एक ड्रीम वर्ल्ड, एक इमेजिनरी जगह पे वहां पे ये पूरा परफॉर्मेंस हो। तो मैंने वहां से भगवान का आशीर्वाद लिया, टीम हमारी पूरी एकजुट हुई और हमने इसको विजुअल इफेक्ट्स में। रुपेश जी के साथ पहला प्रोजेक्ट है, पहले भी कर चुके हैं आप? मैं रुपेश जी के साथ 12 साल से जुड़ा हूँ और मैं जब बॉम्बे आया ही था तो मेरे पहले काम में सर ने सबसे पहले सपोर्ट किया था। सर इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं उनके ऑफिस गया था मिलने के लिए किसी और काम से लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए म्यूजिक वीडियो करो और मुझे पहला मौका दिया जी म्यूजिक के साथ काम करने का। एंड वहां से मेरी जर्नी चालू हुई। फिर सर ने अपनी फिल्म में काम दिया और ना जाने अभी कितने काम मैंने सर के साथ किए हैं। एंड एक खास बात मैं रुपेश सर के बारे में बताना चाहूंगा, वो स्माइल कर रहे हैं अभी लेकिन वो सच बात है। इसी प्रोडक्शन हाउस में रुपेश राय सेकंड प्रोडक्शन के अंदर ही मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वीएफएक्स करने को मिले। वो ऐसे ऐसे आइडियाज निकालते हैं क्योंकि वही तो क्रिएटिविटी है और वो आपको जब चैलेंजेस आते हैं तो करने में मजा आता है उस चीज। ताल म्यूजिक के बारे में क्या कहना है, कितना ग्रो कर रहा है और कितने आने वाले प्रोजेक्ट हैं आपके उनके साथ में? देखिए ताल के साथ में सबसे पहली बात तो अभी जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ही हमें उसकी व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शंस बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं उस चीज के लिए। प्लस डिवोशनल है, डिवोशनल के साथ साथ में अभी ये है कि कई सारे हमारे भजन हैं जो लाइनअप में हैं और हम चाह रहे हैं कि अभी उसको और क्रिएटिव तरीके से निकाला जाए ताकि ऑडियंस को विजुअली और अपीलिंग लगे। सर आप माहिर तो हो वीएफएक्स में जी, लेकिन कितना रुपेश जी कितना कहते हैं ये चेंज करना, ये मत करो, ये ऐसा मत करो, कुछ वही कभी बात हुई थी? सबसे पहली चीज तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा इज वेरी काइंड। मतलब वो बेचारे जब तक नहीं बोल रहे होते उससे पहले मैं बोलता था ये वाले इतना ही होगा ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, वीएफएक्स क्या है। लोग कहते हैं जादू की छड़ी है, लेकिन हर चीज के पीछे उसका एक नियम होता है, जैसे मैथ्स के एक फॉर्मूलेज होते हैं। तो मेरी भी एक लिमिटेशन है और मेरे अलावा जो सिस्टम पे काम करता है, जो कंप्यूटर पे एडिटर काम करते हैं वीएफएक्स, वो सिस्टम की भी एक लिमिटेशन होती है। मेरे कहने पे सर ने नया सिस्टम ले लिया जो चीज है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस आर्ट को अगर निखार के निकालना है तो उसके लिए जो हथियार हमें चाहिए वो हथियार उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया हुआ जहाँ पे वो सक्षम है और उस चीज को निखार के लाना मेरा काम था। तो ही इज वेरी गुड, ही नेवर गिव्स मी लॉट ऑफ रीडूज, ही अंडरस्टैंड्स द क्रिएटिविटी, ही अंडरस्टैंड्स कि अच्छा ये यहाँ पे क्या विजन चाह रहा है। तो उन्होंने जो लिबर्टी मुझे एज ए डायरेक्टर भी दी और एज अ वीएफएक्स सुपरवाइजर, दैट वाज अमेजिंग। हिमांशु ये आपका डेब्यू है और हर्ष डायरेक्टर हैं इस सॉन्ग के, तो आपको कैसा लगा इनके साथ काम करके? मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वीएफएक्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैंने ऐसे वर्क किया। मुझे नहीं लगता जयपुर में अभी भी क्रोमा एंड ऑल है, मैंने यहाँ आके देखा है। तो इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया वहाँ पे कि वीएफएक्स में ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे करो, वहाँ पे ऐसे करो। तो यार अच्छा लगा इनके साथ काम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ क्या कहना चाहोगे आज ये प्रोजेक्ट को लेकर, माँ शारदा और ये ऐसी बंसी कन्हैया जो लॉन्च हुआ इसके बारे में? मेरे लिए तो ये कथक के अंदर हम कृष्ण को सबसे ज़्यादा मानते हैं और हमारा कथक नृत्य ही जो है वो कृष्ण की लीलाओं से ही शुरू हुआ है। तो मेरे लिए तो जब कृष्ण का भजन आया तो मुझे जब वो गाना दिया तो मैं खुद ही उसमें ऐसे ही रम गई कि मैं खुद ही लगा कि खुद ही कर लूँ, लेकिन मुझे नहीं करना था, मुझे किसी को सिखाना था। और उनके लिए भी ये पहला एक मौका था कि जिसको भजन को एक अच्छे से रूप में, जब आप कोई भी चीज़ करते, मेरे कहने का अर्थ है कि जब आप गाने का जब काम करते हैं, कोई गाना लेते हैं, चाहे भजन हो, चाहे ठुमरी हो, क्लासिकल हम कुछ भी लेते हैं, हम पहले गाने की एक एक पंक्तियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको पहले आत्मसार करते हैं। हम उस कैरेक्टर में घुसते हैं अपने आप को और फिर हम जब किसी को सिखाते हैं तो हम फिर वो सोचते हैं कि हम उसको भी वही ट्रेन करते हैं कि आप जब कृष्ण को दिखाना है तो आप समझो कि वहाँ वो कृष्ण भगवान की मूर्ति है और आप उनको ये बांसुरी दिखा रहे तो ये बांसुरी बजा दो, आप उनको कह रहे हो कि आप बजा दो। तो जो इसकी एक एक लाइन जो थी वो मुझे बहुत पसंद आई। जब मेरे बेटे ने भेजा और मैंने सुना उसको तो अपने आप ही अंदर वो रम गई मैं। और फिर मैं जब इनके साथ मिली और जब इनको मैंने कहा कि देखो आप ये समझो, आप भले डांसर हो या नहीं हो, देखिए डांसर तो कर लेगा, लेकिन जो नॉन डांसर है और क्लासिकल भजन या कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा आप समझो कि सामने कृष्ण भगवान है, आपके सामने मूर्ति है, आप उस चीज़ को एकदम फील करो। बांसुरी है तो ये बांसुरी है,
वो कृष्ण है, ये बजा दो। आपने वो चीज़ उसको कहा कि आप ऐसे बजाइए, तो वो 2-3 बार नहीं, कई बार मैंने उसको दिखाया। मैंने कहा देखो जो मैं चाहती हूँ उसको इस तरह से, जितना इसमें से आप ले सकते हो उसको लेके आप अपने ढंग से उसको डालिए। और उसने बहुत कोशिश की, और ये कोशिश मैं अभी बड़े स्क्रीन पे देख रही थी और मुझे अच्छा लगा। साथ में बेटे ने अपना भी, जो भी अपने आर्ट को भी उसमें इन्वॉल्व किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि रुपेश जी ने मेरे पे भरोसा किया। शायद इसलिए किया कि 3 साल पहले जब मैं आई थी, उन्होंने जब मेरा डांस देखा था तो मेरे बेटे से एक ही बात कही थी कि आपकी मम्मी बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशंस है। और वही शायद उनको खींच के ले आया मेरे पास कि नहीं आप करिए इसकी कोरियोग्राफी। और मैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आगे भी हम लोग इस तरह के अच्छे काम करें। ताल म्यूजिक के साथ में और कौन से प्रोजेक्ट आपके हैं? अभी ये मेरे लिए ये पहला अनुभव था कि मैं कोरियोग्राफी कर रही थी, मेरे बेटे के साथ काम कर रही, रुपेश जी के साथ काम। पहले जब आई थी तो मैं अपने लिए आई थी, अपना काम किया था, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग की थी और उसका वीएफएक्स इन्होंने किया था, रुपेश जी ने पूरा सहयोग दिया। तो अभी डिवोशनली करने का इरादा कि कुछ और ताल म्यूजिक? नहीं, मैं सब कुछ करती हूँ। मैं वैसे बेसिकली क्लासिकल डांसर हूँ, कथक की, और लेकिन मैंने फोक भी सीखा है। मैं फोक राजस्थान के बहुत अच्छे करती हूँ। और साथ साथ मैंने ममता शंकर यानी कि उदय शंकर की बेटी के साथ काम किया, अमला शंकर उनकी वाइफ के साथ। कलकत्ता में मैं 3 साल उनके साथ, उनके स्कूल में स्टूडेंट थी और उनके साथ मैंने काम भी किया। सीता स्वयंवर में मैं सीता थी और वो राजा दशरथ थी और उनकी बेटी राम बनी थी। तो मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। और मैं सिर्फ क्लासिकल कथक को लेके ही नहीं काम कर रही हूँ, उसके साथ अपने क्रिएटिविटी को, फोक और साथ साथ में उदय शंकर स्टाइल को भी लेके चलती हूँ। क्योंकि आज जो टाइम आ रहा है ना, उसमें हम क्लासिकल को लेकर अगर सिर्फ बॉम्बे में अगर सोचेंगे करने का, तो मुझे लगता है कि हम घर में ही बैठे रह जाएंगे। क्योंकि मैं ये फ्रैंकली बोल रही हूँ, मेरे अभी हस्बैंड की अभी इसने फिल्म बनाई थी और दिखाई उसने कि हमारी कला जो है, क्लासिकल जो चीज़ है वो लुप्त होती जा रही है, उसको वापस कैसे लाया जाए। क्योंकि आजकल आर्टिस्ट सिखाने के लिए जी जान देता है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो जब अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो वो एक सवाल सबसे पहले पूछते हैं, मेरा बच्चा कब स्टेज पे नाचेगा। जो हमारे पास उसका जवाब नहीं होता। ये कोई दवाई नहीं है कि मैं घोट के पिलाऊं और उसने पी ली और वो नाचना शुरू कर दे। हम जब आज 20-25 सालों से नाच रहे हैं, स्टिल वी आर डूइंग द स्ट्रगल। तो हाउ कैन वी से कि वो बच्चा कल उठ के आपका नाचेगा। जैसे वो छोटी लड़की में मैंने फर्स्ट डे टैलेंट देखा, मैंने तुरंत उसकी मदर को कहा, मैंने कहा इसका डांस करवाइएगा, छुड़वाइएगा मत। बच्चा खड़ा होता है ना, उसकी खड़े होने के अंदाज से परख जाते हैं कि इसमें कितनी कला है और वो क्या आगे ले जाएगा। ये पेरेंट्स भी उसको जब करेंगे ना तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से पेरेंट्स को सहयोग करना चाहिए। मैम, आप अपने बड़े घराने की बहू हैं, शंभू घराने की बहू हैं आप महाराज जी की, तो कितना चैलेंजिंग था कि जिसको मैं सिखा रही हूँ अच्छे से कर पाएगी नहीं कर पाएगी, आपका नाम जुड़ा है इस प्रोजेक्ट से। बिल्कुल। हाँ, देखिए, पहली बात तो जब 1 घंटे पहले जब इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम्हें मम्मी खाली गाना सुनो, आके सिखाना है किसी को, किसको सिखाना है, कौन है, किसी को मैं नहीं जानती थी। मैं अपने बेटे को और रुपेश जी के सिवाय किसी को नहीं जानती थी। मैं आई, गाना सुनते सुनते आई और ऑन द स्पॉट इसके साथ मिली। मैं पहले मैंने इसको सवाल किया कि आप डांसर हैं, क्योंकि एक डांसर को सिखाना इट्स वेरी इजी। और मैं एक चीज और बता दूं कि डांसर एक्टिंग कर सकता है, बट एक्टर सभी कोई डांस कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हम जो भाव एक्सप्रेशन दे सकते हैं ना, वो एक्टर सभी कोई देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे जब उनसे परिचय हुआ तो वो भी थोड़ी घबराई हुई थी और मेरे लिए पहला अनुभव था उनके साथ काम करना। तो मैंने कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा सर ने मुझे बताया कि बहुत नॉर्मल मूवमेंट्स थे। मेरे कोरियोग्राफी में मैं एक चीज़ हमेशा ध्यान रखती हूँ कि अगर वो नॉन डांसर है तो वो भी डांस कर सके और वो पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके। आप कोरियोग्राफी बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, बहुत हार्ड मूवमेंट्स भी दे सकते हैं, उसके लिए पूरा वक्त चाहिए। आपको कहे 2 घंटे में एक नॉन डांसर को आपको डांसर बनाना है तो इट्स नॉट ईजी। तो मुझे लगा कि मैंने इसको कहा डांस में मूवमेंट्स ज़्यादा मैं नहीं दूंगी, लेकिन एक्सप्रेशन तुम्हारे होने चाहिए। हमारा भजन जो है वो कृष्ण को समर्पित है, तो आपके भजन के अंदर जो चीज़ शब्दों में कही गई है
उसको जितना हो सके आप अपने एक्सप्रेशन से देंगे तो लोग मूवमेंट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, आपका एक्सप्रेशन सबसे पहले है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है। आप स्कूल जाते हो, कौन सी स्कूल जाते हो, कितनी में पढ़ते हो? GCC इंटरनेशनल स्कूल। कितनी में पढ़ते हो? स्टैंडर्ड के? सेकंड। अच्छा, ये जब आपको मिला, ये गाना मिला, कहा आपको करना है गाना, तो फर्स्ट क्या रिएक्शन था आपका? कैसे आपने कहा हाँ? मतलब मुझे तो लगा कि वाओ, मैं गाना शूट करूँगी। फिर क्या हुआ? गाना शूट हुआ, उस वक्त क्या हुआ? तब तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा। और जब डांस करने कहा, मैम ने कहा कि डांस करना है, मूवमेंट करना आपको, तब आपने सीखा कहीं डांस किया पहले कभी? फर्स्ट टाइम है? जब वो मेरे घर के पास वाला एक डांस का कुछ तो था, तो फिर उधर तो आधे से ज्यादा योगा ही कराते थे। आपने पोल खोल दी। अच्छा, फिर आपने डांस कैसे, मतलब मैम आया डांस सिखाया, बताया आपको ना कैसे ये मूवमेंट करना, ये करना, आपको आ गया? आपने कुछ रिहर्सल किया आपने? भाई गूगल नहीं करते कुछ करते जी। बाद में कंप्लेंट नहीं की, एक ही गाना दिया आपको, 2 गाने, मैम को 2 गाना दिया, आपको 1 गाना दिया। वो तो चलता है। अच्छा, आगे क्या करना है, क्या प्लान है आपके? एक्टर बनना है आपको, डांसर बनना है आपको? मुझे तो टीचर बनना है। टीचर बनना है? टीचर कौन सा, डांस टीचर बनना है क्या? नहीं, डांटोगी? दिया की मम्मी को बुलाओ सर। ये मम्मी का है? कौन है? अच्छा, आज जो आपने रूप लिया, ये पता है कौन क्या है? कौन सा रूप आपका ये आज का? जो आपने पहना है कपड़े, ये रूप क्या? कौन सी माता जी है ये? सरस्वती माता। चलिए, नहीं कोई नहीं। आप उसकी मदर है, कितनी तैयारियां की इसके लिए, और आज गाना भजन बन के तैयार है? जी, सबसे पहले तो आई रियली वुड लाइक टू थैंक्स रुपेश सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू माय डॉटर। ये शायद कुछ सालों पहले हमें फील होने लग गया था कि शी इज़ वेरी मच एक्टिव इन ऑल सच थिंग्स व्हेन इट कम्स टू सॉन्ग्स, डांस, टू सम एक्सटेंट एक्टिंग, बट थैंक्स टू रुपेश सर, एक बार मैं उनसे मिली और उसी के कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरे डैड को कॉल किया एंड ये अपॉर्चुनिटी दी कि एक सॉन्ग है जहाँ पे वो इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि ये सॉन्ग एक डिवोशनल सॉन्ग था। फॉर मी इट वाज अ बिग थिंग कि अगर मेरी डॉटर हु कम्स फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि हम ऐसे कोई शूट कर सके, सो आई रियली वुड लाइक टू थैंक्स सर फॉर दिस। शूट हुआ एंड द सेकेंड एक्सपीरियंस वॉज जब मुझे पता चला कि हमारी जो कोरियोग्राफर मैम है, हैट्स ऑफ टू हर, आई थिंक इन अ स्पैन ऑफ 3 आवर्स जब मेरी डॉटर उनके साथ थी एंड उन्होंने वो सॉन्ग उसको सिखाया, 3 घंटे में हमने पूरा सॉन्ग शूट किया। सो थैंक्स टू सर, थैंक्स टू मैम एंड हमारे डायरेक्टर सर, सबको for all such things. I'm so blessed. I'm feeling so blessed to be a part of this. आपके लिए चैलेंजिंग था? आप उसकी मदर? दिया ने पहले भी कोई वीडियो की है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। हाँ, हालांकि मैं कहीं पे भी सोशली एक्टिव नहीं हूँ एंड ये इसका कंप्लेंट है कि आज के 2025 में आई स्टिल बिलीव कि आई एम नॉट एट ऑल एक्टिव ऑन एनी सोशल मीडिया, बट ये मुझे इंसिस्ट कर रही है कि इसका अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे शी कैन पोस्ट हर पिक्स एंड वीडियोज़। तो ग्रेजुअली मुझे ये फील हुआ कि समवेयर दिस शुड बी देयर, तो अब मैं ये प्लान कर रही हूँ कि इसका एक इंस्टा अकाउंट खोलूँ सबसे पहले और वहाँ पे आई शुड पोस्ट हर वीडियोस। अब तक खोला नहीं है? नहीं। क्या दिया? आप इनकी मदर है, आपके लिए चैलेंजिंग है, लेकिन इससे हमसे बात की गुड़िया से, इसके लिए कोई चैलेंजिंग नहीं है। क्या कहना चाहोगे? लेकिन एक बात, एक टीचर बनना चाहती है, आप एक्टिंग करवा रहे हैं उनसे, वो चेंज होता रहता है बच्चों का। योगा टीचर तो नहीं बुलाएंगे अभी इसको? और डांसर भी बन सकता है और एक एक्टर भी बन सकता है। एक्टिंग एक ऐसी चीज है। नहीं, ये मैं कहना चाहूँगी कि आई थिंक थोड़ा इनबिल्ट है इसके अंदर। व्हाट पीपल इन आवर सोसाइटी आल्सो टॉक अबाउट हर, दैट शी हैज़ दैट एक्स फैक्टर इन हर, that she can do something in this field. Although I also wanted to do something maybe in dance or something like that, but I could not do
I'm completely into investment field, banking and investment, and somehow इसका इंटरेस्ट है, इसीलिए इसके थ्रू मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ पाई. And I seriously would like to work with sir for more this productions, projects. Thank you. थैंक यू. Thank you. रुपेश जी का कोई जवाब नहीं है. रुपेश जी को मैं आज 4-5 साल से जानती हूँ, लेकिन वेरी नाइस गाय, मतलब उनके तरह मैंने इंसान नहीं देखा. अब आप ही सोचिए कि जो नए लोग आते हैं, नए जो भी बच्चे आते हैं, उनको अगर वो ब्रेक दे रहे हैं, तो वेरी बिग थिंग. आप ही बताइए कि कोई देता है क्या मुंबई में चांस? कहाँ? कोई नहीं. तो मैं खुद भी आई थी जब इस इंडस्ट्री में, तो मैंने बहुत पापड़ बेले. तो अब मुझे लगता है कि नहीं, इनके तरह इंसान मिलना बहुत मुश्किल है सर. और मैं ये नहीं कि आज के दौर में, हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं उनकी मुंह देखी बात कर रही हूँ. मैं पीछे भी उनकी बहुत तारीफ करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ. आफ्टर ऑल ये मेरे भाई हैं. थैंक यू. थैंक यू.